बच्चों, आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर। तो आज स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है थ्रू द पॉइंट 3, 2। वो जो सारी लाइंस है वो इस पॉइंट से पास हो रही है। तो हमें पता है एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास हो सकती है, इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है, बट वो लाइन की कंडीशन क्या है कि वो 3, 2 से पास हो रही है, विच मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 3। तो ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन में फाइंड करनी है, ये 3, 2 से तो पास हो रही है, और दूसरी कंडीशन ये है कि इस लाइन के साथ में वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आप इसकी इक्वेशन फाइंड करके दिखाओ। तो देखो बहुत सिंपल है, ये आपको जिस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है उसका एक पॉइंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम कुछ भी करके स्लोप लेकर के आ जाते हैं तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। और स्लोप फाइंड करने का बहुत सिंपल है, एक लाइन आपको ये दी हुई है, एक लाइन वो है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। अब दोनों लाइन में रिलेशन क्या है, वो रिलेशन अगर हम ढूंढ लेते हैं, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है, तो वहां से हम इसका स्लोप निकाल लेंगे और पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सेस ड्रॉ करके लाइन बना लेते हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए क्या करना है। तो ये मैंने एक्सेस ड्रॉ कर लिया। अब कोई 3, 2 पॉइंट ले, तो ये x3 हो गया, ये y2 हो गया। मैंने यहाँ पे रैंडम कोई भी एक पॉइंट ले लिया 3, 2। तो जिस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, और दूसरी लाइन उसको 45 डिग्री और दूसरी लाइन को 45 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये लाइन L1 है जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है, ये लाइन L2 है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, जो 3, 2 से पास हो रही है। दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर 45 डिग्री का बन रहा है। तो जरूरी नहीं कि ये लाइन ऐसे ही पास हो, इधर से भी पास होती है, जहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन सकता है, कैसे भी यहाँ पे, क्योंकि इसने कहा है कि दोनों लाइन जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन सकता है। तो लाइन्स कहा है, तो लाइन्स बहुत सारी हो सकती है, ये भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, जो 45 डिग्री का इसके साथ में एंगल बना है। तो बस सबसे पहले हमारे पास क्या पॉइंट है, हमें इस लाइन का यहाँ पर क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। ये जो हमारी लाइन L2 है उसका स्लोप चाहिए। तो देखो दोनों लाइन में यहाँ पे क्या रिलेशन है, दोनों लाइन ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में 45 डिग्री का यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो हमारे पास स्लोप फाइंड करने के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है कि अगर लाइन दोनों पैरेलल होती है तो m1 इक्वल टू m2, यानी इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन होती है कि अगर दोनों लाइन आपकी परपेंडिकुलर है तो इन दोनों लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल हो जाएगा। और तीसरा मेथड हमारे पास और है कि दो लाइन के बीच में अगर कोई भी एक्यूट एंगल बन रहा है, tan थीटा जिसको हम लेते हैं, कि दो लाइन के बीच में कोई भी एक्यूट एंगल बन रहा है, तो उसको फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यानी इन फॉर्मूला से हम यहाँ पे स्लोप ला सकते हैं अगर एक का स्लोप हमें पता हो तो। ये आपका क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही फॉर्मूला होता है ना, मॉड्यूलस। ये थीटा आपका यहाँ पे क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। तो ये तो एक्यूट ही दे रखा है, तो ये हम नहीं लगा सकते, ये हम नहीं लगा सकते, बट ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि थीटा हमें पता है 45 डिग्री है। m1 हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, ये वाली लाइन की इक्वेशन है, इससे हम m1 कैलकुलेट करके ले आएंगे, और फिर हम m2 फाइंड कर लेंगे। ये स्लोप हमारा पॉइंट हो गया, स्लोप हमारा आ जाएगा, और इजीली हम यहाँ पे लाइन की इक्वेशन को बना लेंगे। तो ये हमारी गिवन लाइन की इक्वेशन है, इसका स्लोप क्या हो गया, हमने m1 ले लिया, और हमारे पास फॉर्मूला है स्लोप फाइंड करने का -a/b। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होती तो यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो -a कितना है, a आपका यहाँ पर कितना है, x का कॉफिशिएंट यानी कि 1 हो गया, और b कितना है, y का कॉफिशिएंट यानी कि ये -2 हो गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारा स्लोप यहाँ पर कितना आ गया, 1/2 आ गया। नाउ अब हमें दूसरी लाइन यानी L2 लाइन का स्लोप चाहिए, तो हम यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो वी नो दैट द एंगल बिटवीन टू लाइन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट कर लो आप यहाँ पे, थीटा कितना है, तो आपका थीटा आपको 45 डिग्री दिया हुआ है। फिर m2 हमने अभी कैलकुलेट नहीं, m2 हमें फाइंड करना है, m1 हमें दिया हुआ है, तो m2 की जगह m2 रख दो, माइनस का 1/2 हो गया, और ये 1 प्लस m2 एज इट इज, और m1 की जगह हमने यहाँ पे 1/2 रख लिया। अब इसको और सॉल्व करो, जितना इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो 1045 कितना होता है आपका, 1 होता है, तो ये हमने यहाँ पे 1 कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, तो न्यूमरेटर में हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं, तो 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम आपका यहाँ पर कितना हो गया, 2 आ गया। तो 1 के टेबल में 2 टाइम आता है, तो ये 2m2 माइनस का 1 हो गया,
और यहाँ पर भी आपको सेम एलसीएम लेना पड़ेगा। ये बीच वाली जो लाइन है हमारी डिवाइड वाली वो लाइन है, ये न्यूमरेटर हमने सॉल्व किया, अब डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे भी नीचे 1 ले लेते, तो 1 और 2 का एलसीएम यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 की यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है ना, 1 के टेबल में 2 कितनी बार 2 टाइम, तो यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 2 तो पहले से ही है, तो ये 2 प्लस यहाँ पे आपका m2 हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या यहाँ पर, सिर्फ आपका 1 इक्वल टू 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2 बचा है। तो अब यहाँ पे क्या है, m2 की जो वैल्यू होगी वो बताएगी कि भाई अंदर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। तो अगर हम मोड को हटाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि m2 की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि अंदर वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो मतलब अंदर जो वैल्यू है उसमें हमें यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी मिल सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी मिल सकती है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी और नेगेटिव भी आएगी। तो 2m2 माइनस 1 अपॉन, क्योंकि हमें तो यहाँ पे क्या करना है, m2 की वैल्यू निकाल करके लेकर आने की। भाई m2 की क्या वैल्यू होगी, वही तो हमें स्लोप चाहिए। तो m2 की वैल्यू क्या होगी, तो हम मोड को हटा देते, पहले m2 की वैल्यू तो लेकर आए, क्योंकि मोड का तो काम क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना होता है। तो हमारे पास तो वैल्यू है नहीं, तो वैल्यू कैलकुलेट करके लेकर आनी, तो इसलिए मोड को हटा के हम यहाँ पे प्लस माइनस लगा देंगे। अब 2 केस बन रहे हैं, एक बार आप प्लस को लेकर के सॉल्व करके m2 लाओगे, एक बार माइनस को लेकर के m2 लेकर के आएंगे, और उसके बाद हम इस पॉइंट और 2 स्लोप को लेकर के देखेंगे, तो 2 इक्वेशन यहां पे बनेगी। ठीक है, तो यहां से हमने 2 केस ले लिए, एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लिया और एक बार नेगेटिव वैल्यू ले लिया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2 प्लस m2 इधर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 प्लस का m2 ही रहेगा, और यहाँ पर आपका 2m2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो m2 को एक तरफ लेकर के आ जाए, ये वाली बड़ी वैल्यू है ना, तो हम इसको उधर लेके चलते हैं। तो माइनस का 1 उधर जाके क्या, ये 2 प्लस 1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका 2m2 माइनस का प्लस का m2 इधर आके माइनस का m2 हो जाएगा। तो दिस एम्प्लाइज 3 इक्वल टू, 2 में से 1 गया तो ओनली यहाँ पर m2 बचा, यानी कि यहाँ से मुझे m2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर को हम उधर भेजते हैं, 1 तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी आपका 2 प्लस m2 ही रह जाएगा, माइनस अंदर गया तो माइनस का 2m2 हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। तो ये नेगेटिव है, इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2m2 प्लस m2 हो जाएगा, और ये 2 इस तरफ आया तो 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो 2 टाइम m2 1 टाइम m2 यानी कि 3 टाइम्स m2, तो 3 टाइम्स हो गया, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, लेकिन नेगेटिव का बचेगा क्योंकि 2 बढ़ा हुआ है। तो यहाँ से आपकी m2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/3 आ गई। तो ये हमें 2 वैल्यू मिल गई m2 की। तो अब हमारे पास यहाँ का जो स्लोप, इस लाइन का जो स्लोप है वो 3 भी आ रहा है और माइनस का 1/3 भी आ रहा है। तो अब इक्वेशन बना लें, दिस लाइन्स L2 जो है वो 3,2 से भी पास हो रही है, और इसका एक बार स्लोप 3 है तो एक इक्वेशन मिलेगी, एक बार स्लोप आपका -1/3 है तो हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी। तो मैंने दोनों तरफ लिख दिया कि इक्वेशन ऑफ लाइन L2 पासेस थ्रू 3,2 एंड स्लोप इज 3 एंड स्लोप इज -1/3। तो वही पॉइंट स्लोप फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लग गया, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये आपका यहाँ पर m2 हो गया। फिर इसके लिए भी सेम होगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये आपका m2 हो जाएगा। तो वैल्यू रखो आप यहाँ पर, y माइनस y1 कितना है, तो y1 आपका यहाँ पर है 2 इक्वल टू स्लोप कितना है 3, और x माइनस x1 कितना है, तो ये भी आपका 3 है। तो बस इसको सॉल्व कर लो, y माइनस 2 इक्वल टू ये 3 इंटू एक्स माइनस का 3 3 9 हो गया। अब x जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है उसमें मोस्टली हम x को यहाँ पे क्या करते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, तो ये पॉजिटिव बनाने के लिए इन दोनों को इधर लेकर के आ जाते हैं। तो ये आपका इधर तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा, क्योंकि दोनों उठ के इधर आ रहे ना। तो ये आपका 3x हो गया, प्लस का y इधर आके माइनस का y हो गया, माइनस का 9 पहले से, और ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो गया। तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई, 3x माइनस y माइनस का 7, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब इधर भी सॉल्व करें, सेम यही फॉर्मूला लगेगा, तो y माइनस 2 इक्वल टू स्लोप अब यहाँ पे रखेंगे माइनस का 1/3, x माइनस x1 कितना है, तो आपका यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो ये 3 को उधर लेके चले जाओ, तो ये 3y माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस का 1 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का x हो गया, प्लस का 3 हो गया। अब ये नेगेटिव है ना, तो अब ये दोनों उधर जाएंगे, तो ये हो गया आपका माइनस का x उधर जाके प्लस का x हो गया, तो ये x प्लस 3y हो गया, माइनस का 6 और ये माइनस का 3 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो गया x प्लस 3y माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 प्लस 3 आपका यहाँ पर 9 हो गया, और साइन आपका नेगेटिव आएगा इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन L2 which is passing through 3,2 and making an angle of 45 degree with line L1। यानी कि ये जो लाइंस की इक्वेशन निकाली ये 3,2 से पास हो रही है और L1 के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये हमारा इस तरह से भी पास हो सकती है। कैसे पास होती है, बस एंगल आपका 45 डिग्री यहाँ पर बनना चाहिए।
ठीक है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था ना, कुछ भी नहीं किया, बस एक स्लोप आपके दिमाग में आ गया कि स्लोप लिया है तो हम कर लेंगे स्लोप लाने का फॉर्मूला। देखो सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि क्या करना है इसकी इक्वेशन के लिए। तो आपको समझ में आ गया कि स्लोप लाना है। अब स्लोप लाने के 3 तरीके हैं, 3 में से जो लगा वो लगा दिया, स्लोप लिया है और सॉल्व कर लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बहुत ईजी है। अगर आपको ये विजुअलाइज करने आ गया, आपको ये एक्सिस पे लाइन्स अगर ड्रॉ करने आ गई तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है यहाँ पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। तो आपको क्या कहा है, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करके बताओ जो कहां से पास हो रही है, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जहां पर ये दोनों लाइन इस तरह से क्रॉस कर रही है, तो ये दो लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है और ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो आपको कह रहा है कि उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करके बताओ जो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से तो एक तो पास हो रही है, और दूसरी कंडीशन है एंड दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। तो इन दोनों से पास भी हो रही है और एक्स और वाई एक्सिस के साथ में इक्वल इंटरसेप्ट भी कट कर रही है। मतलब एक्स एक्सिस पे जितना इंटरसेप्ट कट कर रही है उतना ही वो वाई एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट यहाँ पर कट कर रही है। तो देखो आपको जो लाइन फाइंड करने के लिए कहा है, लेट की ये वाली जो लाइन है, ये मेरी लाइन है, ये एक्स और वाई के साथ में इक्वल इंटरसेप्ट भी कट कर रही है, ये एक्स एक्सिस के साथ है, ये वाई एक्सिस के साथ है, और ये इस पॉइंट से भी यहाँ पे पास हो रही है। तो आप मुझे बताओ क्या आप इस इक्वेशन की लाइन नहीं लिख सकते हो इंटरसेप्ट फॉर्म में? लिख सकते हैं ना भाई। जो लाइन हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, दोनों एक्सिस के साथ में इंटरसेप्ट कट कर रही होती है, उसकी लाइन, उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, यही होती है। और उसने कंडीशन कहा कि भाई दोनों इंटरसेप्ट आपके इक्वल है, तो ये ए है तो ये भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बस अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी इक्वेशन बनानी है। तो एक कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमने इक्वेशन यहाँ पे निकाल ली। बस अब आपको कुछ भी करके ए की वैल्यू निकाल के लानी है, यहाँ पुट करनी है और आपकी इक्वेशन बन गई। तो ए की वैल्यू आप कैसे लेकर के आओगे, तो ये लाइंस जो हमें दूसरी कंडीशन दी हुई है ये हमारी हेल्प करेगी। क्या हेल्प करेगी भाई, ये जो आपकी लाइन है वो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आप इजीली निकाल सकते हो ना, अभी कितनी बार तो सॉल्व कर लिया कि दो लाइन जब इंटरसेक्ट करी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का एक ही तरीका, दोनों को सॉल्व कर लो, एक्स और वाई की वैल्यू ले, जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी यही आपका पॉइंट ऑफ यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। अब ये लाइन इस पॉइंट से भी पास हो रही है तो ये पॉइंट इसको भी क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। हो गया ना सिंपल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेकर के आते हैं कि हमारी जो लाइन है वो इंटरसेप्ट फॉर्म में आ रही है, उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा फेयर फिगर, तो जिसमें ये लाइन L1 और L2 एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन L3 जो है ये इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास भी हो रही है और एक्सिस के ऊपर इक्वल इंटरसेप्ट भी यहाँ पर बना रही है। तो देखो कैसे लिखेंगे, लाइन L1 की इक्वेशन लिख दी, L2 की इक्वेशन लिख दी। सबसे पहले मैंने कहा इस लाइन L3 की इक्वेशन हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन L3 एंड इट कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। ये एक्सिस के ऊपर इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो जो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी L3 की वो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हो जाएगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। बट यहाँ पे क्या है, आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि इंटरसेप्ट इक्वल है, तो a इक्वल टू आपको b दिया हुआ, तो जहां b था वहां पे a रख दिया, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1 हो गया। तो ये यहाँ पे एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व किया, एलसीएम कितना आ गया, a आ गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो गया, a इधर चला गया। तो इस लाइन की अभी हमें इक्वेशन मिल गई है x प्लस वाई इक्वल टू a। तो बस अब हमें क्या करना है, इस a की वैल्यू लेकर के आनी है और यहाँ पुट करनी है और हमारी लाइन की इक्वेशन रेडी हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया था, a की वैल्यू हम कैसे लेकर के आएंगे कि ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमने बनाई है ये इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये पॉइंट जो है वो, ये जो लाइन है ये पॉइंट इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट आ रहे हैं वो इसके भी पॉइंट है, इसके भी पॉइंट है, इसके भी पॉइंट है, तो वो इन दोनों को भी सेटिस्फाई करेंगे और इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे लेकर के आएंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाते हैं इन दोनों को सॉल्व करके, फिर इसमें पुट करके ए की वैल्यू निकालेंगे और ए की वैल्यू को यहाँ पे रख करके हमारी इक्वेशन को बना देंगे हम कंप्लीट, क्योंकि अभी हम इक्वेशन हमारी है इनकम्प्लीट। तो नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन L3, यानी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए वैल्यू ऑफ ए चाहिए। सिंस द लाइन L3 पासिंग थ्रू M, तो देखो ये लैंग्वेज आपको थोड़ी बहुत लिखनी पड़ेगी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तो हमें इसके पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट हमें कैसे आएंगे, इन दोनों के सॉल्व करके। तो सॉल्व कर ले पहले,
तो आप यहाँ पे देखो, ना तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट इक्वल है, ना ही यहाँ पर y का कॉफिशिएंट इक्वल है, तो मुझे यहाँ पे a का कॉफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 है, x का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं इस इक्वेशन को क्या करती हूँ, दोनों तरफ में 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो ये इक्वेशन मेरी यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगी, x का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इक्वल हो जाएगा। तो दोनों तरफ आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो अब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 2 जा 4x हो जाएगी, माइनस 3 2 जा 6y हो जाएगी, और ये प्लस आपका 2 1 जा 2 हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर ले, क्योंकि ये भी 4x हो गया, ये भी 4x हो गया। तो लिख ले दोनों इक्वेशन को पहले, ये दोनों इक्वेशन लिख लिया। अब चाहे एलिमिनेशन लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, जो मर्जी आप उससे सॉल्व कर सकते हो। तो एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, दोनों प्लस है तो एलिमिनेट नहीं होंगे, तो यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा एक इक्वेशन का। तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। तो 4x से 4x तो यहाँ पे आपका कैंसिल हो गया। तो 7 + 6 कितना हो गया, 13y हो गया, दोनों पॉजिटिव है, साइन प्लस आएगा। माइनस माइनस प्लस करते हैं तो 3 + 2 5 हो गया, लेकिन दोनों नेगेटिव है इसलिए साइन यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो 13y इक्वल टू माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 आ गया, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। तो ये हमारी यहाँ से y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में, तो हम फर्स्ट में पुट कर लेते। पुटिंग y इक्वल टू 5/13 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये 4x हो गया प्लस 7, y कितना है आपका यहाँ पर 5/13 माइनस का 3 इक्वल टू 0। देखो इस इक्वेशन में हमने वैल्यू को यहाँ पे क्या किया है, पुट किया है। तो ये अब इसको बस सॉल्व करना है। तो ये आपका यहाँ पर 4x हो गया इक्वल टू, ये आपका जिसकी वैल्यू चाहिए ना उनको उधर ले जाते हैं, तो माइनस का 3 इधर जाके प्लस का 3 हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो गया। 7 5 जा 35 बाय यहाँ पे क्या हो गया 13 हो गया। तो ये हो गया 4x इक्वल टू, एलसीएम ले लो, 13 और 1 का एलसीएम आपका 13 आ जाएगा। 1 के टेबल में 13 टाइम आता है, तो 13 3 जा यहाँ पे क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, माइनस का 35। तो दिस एम्प्लाइज 4x इक्वल टू कितना हो गया, 39 में से 35 गया, तो ये 4 ओवर कितना हो गया आपका 13 हो गया। अब x की वैल्यू चाहिए तो 4 को इधर लेकर के आ जाओ, तो ये 4/13, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका x कितना हो गया 1/13 हो गया। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई, यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें अभी मिल चुका है, कितना 1/13 और 5/13। तो ये वैल्यू हमें मिल गई। अब बस अब इन दोनों वैल्यू को आप कहाँ पुट करो, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, क्योंकि हमें तो एक ही वैल्यू चाहिए ना। तो नाउ पुटिंग x इक्वल टू 1/13 एंड y इक्वल टू 5/13 इन इक्वेशन नंबर 3, और किसके लिए, a को फाइंड करने के लिए। तो आप पुट करके इसको सॉल्व करो। तो ये आपका यहाँ पर हो गया 1/13 प्लस y की जगह रखा 5/13, ये आपका यहाँ पर a हो गया। तो एलसीएम ले लो, दोनों की जगह डिनोमिनेटर सेम है तो 13 आ गया, तो ऊपर भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सेम ऐड हो जाता है। तो ये हो गया a, तो ये हो गया 5 + 1 तो 6/13 इक्वल टू a आ गया। तो ये हमारी a की वैल्यू हो गई। अब इस a की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, और ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। क्यों हम यहाँ पे रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट इक्वल टू राइट होगा। हमने लेफ्ट को यहाँ पर सॉल्व किया तो वो कितना आ रहा है हमारा 6/13 हो रहा है, तो राइट भी आपका 6/13 आएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये हमने जब यहाँ पे देखा, अब हम रख देते हैं a की वैल्यू को, तो रख दी हमने ये वैल्यू, x + y इक्वल टू आपका कितना हो गया यहाँ पर 6/13 हो गया। बस अब इसको सॉल्व कर लो और हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। 13 को उधर लेके चले जाओ, तो 13x + 13y इक्वल टू 6 भी ले सकते हो, और इधर ले जाके आप इसको माइनस का 6 भी यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बुक के पीछे हमें यही आंसर दिया हो, तो यही मैं इसको क्या करती हूँ, फाइनल आंसर करती हूँ। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन L3। समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो एग्जाम में आपको इसी तरह से आंसर लिखना है, ये नहीं कि बस ये जो सॉल्व करने वाली चीजें वो लिख दो, कोई रीजन ना लिखो ये क्यों आ रहा है। तो सारा कुछ आपको इस तरह से लैंग्वेज भी पूरी लिख करके सॉल्व करोगे, तभी आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक भी नहीं लगाना था, इजीली हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट देखो 13 यहाँ पे देखो, शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करके बताओ जो ओरिजिन से पास हो रही है, पहली कंडीशन, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस लाइन y इक्वल टू mx + c। दो कंडीशन दिया है आपको यहाँ पे कि ये जो लाइन जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, एक तो वो ओरिजिन से पास हो रही है, और दूसरा ये जो हमारी लाइन है y इक्वल टू mx + c, इसके साथ में वो थीटा एंगल बना रही है। तो हमें शो करके दिखाना है कि y/x इक्वल टू m ± tan थीटा डिवाइड बाय 1 - m tan थीटा है। ठीक है, तो ये हमारी वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, और ये लाइन हमारी ओरिजिन से पास हो रही है। अब आपको यहाँ पे क्या कहा था कि एक और लाइन है जो कि यहाँ पर क्या कर रही है, इसके साथ में थीटा का एंगल बना रही है।
तो ये रही, हमने वो लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ कर दी कि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन है यहाँ पर। ये देखो, ये जो लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में है, जिसका सिर्फ हमें y इंटरसेप्ट गिवन होता है, तब हमारी इक्वेशन इस तरह से बनती है कि इसका स्लोप m हो जाता है, उधर c जो होता है वो उसका क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। तो ये लाइन है, ये लाइन है, इसकी इक्वेशन हमें गिवन है, इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे स्लोप आपको, यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल है जो थीटा है, जो जैसा अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 किया था ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है ना, आप इसका स्लोप फाइंड करके लेकर के जाओ। हमारे पास स्लोप तो है नहीं, तो जब भी हमें स्लोप, क्योंकि पॉइंट तो हमें है, ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 0,0 ऑरिजिन से पास हो रही है, एक पॉइंट तो है। अगर मैं इस लाइन का यहाँ पर स्लोप फाइंड करके लेकर के आ जाती हूँ, तो मैं यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा करके इस लाइन की इक्वेशन बना लूंगी। अब वही स्लोप लेकर के आना है, तो आपको दोनों लाइन में क्या देखना है, रिलेशन देखना है। क्या रिलेशन है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या फिर दोनों के बीच में कोई एंगल दिया हुआ है। तो ये दोनों लाइन ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में एक एक्यूट एंगल हमें यहाँ पे दिया हुआ है थीटा। तो ये नहीं कहा है कि एक्यूट है, बट हम मानते हैं कि जब भी जो भी एंगल यहाँ पे दिया वो एक्यूट एंगल ही दिया हुआ है। तो जब दो लाइन के बीच का एंगल हमें पता है, तो उसको फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1। जैसा हमने 11 किया ना, ये वैसा ही क्वेश्चन है, 1 प्लस m1 m2 होता है। तो मुझे यहाँ पे थीटा पता है, थीटा मेरा यहाँ पर थीटा ही है। इस लाइन का स्लोप मुझे पता है, x का कोफिशिएंट जो होता है वो स्लोप होता है ना, इसके अंदर यही होता है। अगर आप माइनस का a बाई बी वाला फॉर्मूला लगाओगे तब भी यहाँ पर m ही आएगा। तो इस लाइन का स्लोप मुझे पता है, ये L1 लाइन है ना, तो m1 मुझे यहाँ पर पता है m है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इस रेड वाली लाइन का स्लोप मिल जाएगा। और स्लोप मिलते ही पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा करके हम इसकी इक्वेशन यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो बस सारे फंडा क्लियर है। अब आप खुद से सॉल्व करके और ट्राई करके देखो। ये देखो, यहाँ पे सिर्फ वीडियो देखने से ये नहीं होगा कि आप क्वेश्चन को बाद में सॉल्व कर लोगे। जब मैं सब चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर दो और उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो कि कैसे मैं इसका स्लोप निकाल के लेकर के आऊं, फिर यहाँ पे पुट करूं। जब लगता है कि नहीं यहाँ पे फंस गए, तब आप उसको देखो, क्योंकि ये वीडियो कोई आपको एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, उस चीज के लिए नहीं कि आप इसको देख के सारा कुछ कर लोगे। नहीं, प्रैक्टिस आपको साथ के साथ करनी पड़ेगी। जब कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो जरूरी नहीं कि आप वीडियो देखो, आप खुद से इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 हमने लिख दिया। इसका स्लोप क्या होता है, जो m का कोफिशिएंट होता है वही इसका स्लोप होता है। जनरल इक्वेशन का होता है माइनस का a बाई बी, और इसका होगा यहाँ पर x का कोफिशिएंट। फिर लेट स्लोप ऑफ लाइन L2, इसका हमने स्लोप यहाँ पर m2 ले लिया। अब हमें ये m2 फाइंड करके लेकर के आना है, तो हमने ये जो दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो वैल्यू पुट कर लो, तो टेन थीटा, तो थीटा की जगह तो हमारे पास यहाँ पर थीटा ही है। मॉड्यूलस ऑफ m2 की जगह m2 भी है, और m1 की जगह हमारे पास m है, तो 1 प्लस m2 m हो गया। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे m1 m2 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमें या तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, यही चीज मिलेगी ना। तो क्योंकि हमें इसको सॉल्व करके m2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम मॉड्यूलस को अब यहाँ से हटा देते हैं। हमें तो वैल्यू चाहिए ना, हमें थोड़ी ना यहाँ पे कोई वैल्यू रख के इसको सॉल्व करके थीटा फाइंड करना है। तो थीटा फाइंड करना होता है तो मॉड्यूलस का काम होता है, लेकिन इसके अंदर की जब वैल्यू हमें चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मॉड्यूलस को हटा देंगे। तो मॉड्यूलस को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, या तो प्लस वैल्यू मिलेगी या माइनस वैल्यू मिलेगी। तो m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m2 m हो गया। तो वही आपके दो केस बन रहे हैं, इसको सॉल्व कर लो। लेकिन आप यहाँ पे देखो, ये आपकी जो यहाँ पे जो शो दैट दिया है ना, उसमें तो अलग अलग वैल्यू नहीं दी आपको लाइन की, प्लस माइनस माइनस प्लस साथ में है। तो एक बार हम स्लोप तो दो फाइंड कर लेते हैं, लेकिन इक्वेशन हम एक साथ ही बनाएंगे उन दोनों स्लोप को देखते हुए। तो यहाँ पे केस 1 लेते हैं, जब आपका टेन थीटा पॉजिटिव में इसके इक्वल है, और दूसरा केस लेते हैं जब टेन थीटा आपका नेगेटिव में इसके इक्वल है। ठीक है, तो दोनों केस को अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1 2, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो यहाँ से देखो, ये डिनोमिनेटर आपका उधर चला जाएगा, तो ये हो गया टेन थीटा 1 प्लस m2 m हो गया, और यहाँ प्लस है ना, तो बस ये m2 माइनस का m ही रहेगा। टेन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करो, हमें यहाँ से m2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये आपका टेन थीटा अंदर गया तो ये टेन थीटा हो गया, और यहाँ पर m2 m आगे आ गए, और फिर ये टेन थीटा हो गया, और यहाँ पर आपका क्या बचा, m2 माइनस का m ही बचा। अब यहाँ पे क्या करें, m2 वाली टर्म को एक साथ कर लें, और जो बाकी की जो टर्म है जिनके पास m2 नहीं उनको एक साथ कर लेते हैं। तो मैं ये नेगेटिव वाले m को उधर लेके चली जाती हूँ, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, m प्लस टेन थीटा, और ये आपका यहाँ पर m2 है, ये वाली टर्म इधर आ रही है, तो माइनस का m2 m टेन कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो बस अब आप यहाँ से कॉमन ले लो, ये m प्लस कितना हो गया, टेन थीटा हो गया, और इधर आपका यहाँ पे क्या हो गया, m2 आपने यहाँ पर कॉमन लिया,
तो ये आपका यहाँ पर क्या बच गया 1 माइनस एम कितना बच गया टेन थीटा बच गया। ठीक है, तो अब ये m2 की वैल्यू चाहिए, इसको उधर भेज दो, तो ये हो गया आपका m प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम टेन थीटा हो गया, इक्वली आपका यहाँ पर आ गया m2। ठीक है, अब यहाँ से भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आपका डिनोमिनेटर तो इधर चला जाएगा, तो ये टेन थीटा इंटू वन प्लस m हो जाएगा, और ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का m2 प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा m हो जाएगा। अब इधर भी मल्टीप्लाई करना रह गया, तो टेन थीटा वन से मल्टीप्लाई हुआ तो टेन थीटा ही हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया m2 m टेन थीटा हो गया, और ये क्या हो गया माइनस का m2 प्लस यहाँ पर क्या हो गया m हो गया। अब फिर से वही करना है, तो अब यहाँ पे क्या करें, इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया m माइनस का m2 उधर आके प्लस का m2 हो गया, और ये m2 m टेन थीटा यहाँ पर हो गया, और इक्वल टू m यहाँ पर था टेन थीटा इधर आया, तो ये माइनस का हो गया टेन थीटा। अब हमें m2 की वैल्यू चाहिए, m2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचा m2 कॉमन, यहाँ से 1 बचा, और यहाँ से 1 प्लस m थीटा हो गया, और यहाँ से क्या बच गया आपका m माइनस टेन थीटा हो गया। तो m2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई m माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस m टेन थीटा हो गई। तो ये हमारी यहाँ पर वैल्यू हो गई किसकी m2 की, और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, ये भी हमारी वैल्यू हो गई m2 की। अब देखो सिर्फ साइन का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, तो क्योंकि हमें आंसर एक यहाँ पे फॉर्म में लेकर आना है, प्लस माइनस है माइनस प्लस है, तो हम यहाँ पे इन दोनों को मिला सकते हैं। कैसे मिला सकते हैं, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो हम m2 को इन दोनों को मर्ज करके एक ही फॉर्म में यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई जो इससे हमारा m2 आ रहा है वो कितना आ रहा है, m2 इक्वल टू m, इधर प्लस है तो इधर माइनस है, तो m प्लस माइनस टेन थीटा, क्योंकि शो दैट वाला क्वेश्चन है, तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही करना पड़ेगा, या फिर आप अलग अलग कैलकुलेट करोगे तो और लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम इसको शॉर्ट तरीका बनाने के लिए ऐसे कर लेते हैं। और यहाँ पे 1 है, यहाँ पहले माइनस है और फिर बाद में प्लस है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये हो गया टेन थीटा। तो देखो m2 इक्वल टू, अगर इधर लेते हैं तो m प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ऊपर ऊपर वाले साइन इसके हैं, नीचे नीचे वाले साइन इसके, नीचे माइनस है और ये प्लस है। अब हमारे पास m2 आ गया है, और ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, इसका स्लोप भी हम निकाल के लेकर के आ गए। अब हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्मूला से, तो बहुत सिंपल हो गया ना, बस पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगाओ और इसके अंदर वैल्यू रखो, और हो गई हमारी लाइन की इक्वेशन, जो मैं शो करना वो आ जाएगा। तो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन L2 पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इट्स स्लोप इज m2, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला हमने लगा दिया है। तो अब आपके पॉइंट्स यहाँ पे ये क्या हो गए, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये m2 हो गया। तो y माइनस जीरो इक्वल टू m की जगह क्या रखेंगे, m प्लस माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस टेन थीटा इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस जीरो। तो ये जीरो जीरो वाली टर्म तो वैसे ही चली जाएगी ना, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू m प्लस माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस टेन थीटा, और ये जो मल्टीप्लाई में जो है ना आपका यहाँ पर x और x माइनस जीरो x ही होता है, तो जो शो करना है उसमें x को क्या कर दिया, इधर ले लिया। यहाँ पे हमारा तो मल्टीप्लाई, देखो x हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना, बट इन्होंने x को इधर ना लेकर के y के डिवाइड में लिख दिया, तो भाई हम भी यही लिख लेते हैं, जो हमें शो करना है उसके अकॉर्डिंग हम भी यही लिख लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया, हैंड्स प्रूफ लिख लो या हैंड्स शोन लिख दो, हो गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ी सी टर्म लेंदी कर दी, यानी कि ये वैल्यू नहीं गिवन थी, m1 m2 टेन थीटा हमें गिवन नहीं था, तो ये थोड़ा सा सॉल्यूशन आपका लेंदी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि ये कोई नया तरीका हमने सॉल्व किया, ऐसे ही हमने पहले भी क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किए हुए हैं, जहाँ पे दो लाइन का भी 45 डिग्री वाला क्वेश्चन अभी किया ही था 11 वाला, यहाँ पे 45 डिग्री एंगल दिया हुआ था, तो m2 हमारा सिंपल नंबर की फॉर्म में आ गया था, बट यहाँ पे m2 हमारा सिंपल नंबर की फॉर्म में नहीं आया है, थोड़ा सा इसीलिए क्वेश्चन लेंदी हो गया, बाकी कोई चेंज यहाँ पर नहीं है। नाउ नेक्स्ट देखो 14, तो ये है हमारा क्लास 10th का क्वेश्चन, हमने क्लास 10th में किया हुआ। देखो क्लास 10th का क्वेश्चन आपका मिसलेनियस में डाल दिया, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। इन व्हाट रेशियो की बात यहां पर आ रही है, द लाइन जॉइनिंग -1,1 एंड 5,7, यानी कि आपको यहाँ पे क्या कहा है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन बन रही है, एक लाइन बन रही है ना, ए बी लाइन बन रही है। तो इन व्हाट रेशियो दिस लाइन, तो इन व्हाट रेशियो इज डिवाइडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो देखो क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन बन रही है,
और इस लाइन को ये लाइन डिवाइड कर रही है, कुछ रेशियो में डिवाइड कर रही है, वो रेशियो कुछ भी हो सकता है। तो आपको बताना कि भाई वो रेशियो क्या है, कि ये जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है उसको कौन से रेशियो में वो डिवाइड कर रही है। तो पहले तो हम यहाँ पे इसको देख लें कि ये लाइन यहाँ पे डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये रही हमारी दो लाइन, इसको ये लाइन डिवाइड कर रही है, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रही है, लेट की एक तो ये पहले सी पॉइंट पे डिवाइड कर रही है, ठीक है, सी पॉइंट पे डिवाइड कर रही है और लेट की हमने K:1 रेशियो ले लिया। अब आप कहोगे ये K:1 का क्या है, तो आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है ना कि जब भी कोई लाइन इस तरह से रेशियो में डिवाइड करती है तो 1 वेरिएबल अगर हमें लेना है तो K:1 ले लेते हैं, और 2 वेरिएबल लेना है तो M:n ले लो। लेकिन 1 वेरिएबल ज्यादा ईजी पड़ेगा 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के बजाय, तो ये रेशियो आप 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल दोनों में ले सकते हो। और लेट की ये जो पॉइंट है वो हमारा C है और ये H:K रेशियो में इसको डिवाइड करी, तो यही H और K की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करके दिखानी है। तो बहुत सिंपल है ना क्वेश्चन, आप ये पॉइंट तो यहाँ पे फाइंड कर सकते हो ना। ये रेशियो वाला फॉर्मूला कौन सा था, आपका सेक्शन फॉर्मूला था ना। यही अगर मुझे ये कहा होता है कि आप इस पॉइंट को फाइंड करके बताओ, अगर ये जो पॉइंट है इस लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड करा, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते, रेशियो वाला फॉर्मूला ना, देखो कौन सा वाला, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेक्शन फॉर्मूला, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज गिवन बाय द सेक्शन फॉर्मूला। पहले हम ये फॉर्म यहाँ पर सी की वैल्यू लेकर के आए, उसके बाद देखते हैं हम के और की वैल्यू यहाँ पे ये रेशियो कैसे निकालते हैं। तो ये होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद है ना तो आप इजीली कर सकते हो। ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, m1 होता है, ये आपका यहाँ पर m2 होता है, ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है। तो इधर वाले को इधर से मल्टीप्लाई करना है, इधर वाले को इधर से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड में इस रेशियो से करना है। फिर अगेन y के लिए भी यही करना है, इसको इधर वाले y से मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर वाले y से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड में यही k+1 रख देना है। इस तरह से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तो ये क्वेश्चन को लिखने का तरीका है, ऐसे ही आपको गिवन पे लिखना होता है। क्या आप स्ट्रेटेजी ले रहे हो वो आपको यहाँ पे लिख करके बतानी होती है कि गिवन पॉइंट्स आर A एंड B, लेट द लाइन x + y = 4 मीट AB एट C सच दैट C जो पॉइंट है वो इसको K:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और ये हमने लेट किया, हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो पहले हम C के कोऑर्डिनेट लेकर के आते हैं इसी फॉर्मूले से। तो ये हमारा यहाँ पर x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये m1 ले लिया और ये मैंने यहाँ पे m2 ले लिया। बस अब वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। तो ये मेरा यहाँ पे C हो गया। तो ये देखो k इंटू x1 है ना पहले, तो k इंटू 5, तो ये हो गया आपका यहाँ पर 5k हो गया। फिर फॉर्मूले में प्लस है, फिर m1 इंटू आपका x1, तो ये कितना हो गया 1 इंटू 1 यानी कि -1 हो गया, तो ये -1 हो गया, ठीक है, माइनस का साइन भी तो है, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी k+1 हो गया। फिर अगेन करो k इंटू y2, तो ये आपका 7k हो गया, प्लस 1 इंटू 1 तो ये +1 हो गया, डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर k+1 हो गया। तो ये हमें C के कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल गए। अब हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, K की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए इस रेशियो की वैल्यू चाहिए। तो सिंपल फंडा है भाई, ये लाइन भी तो इस पॉइंट से ही पास हो रही है, जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है वो लाइन भी इसी पॉइंट से पास हो रही है। तो ये जो ये पॉइंट है वो इसको भी क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। हमें तो एक इक्वेशन चाहिए K की वैल्यू निकालने के लिए, तो इस लाइन को तो लेकर के हमने रेशियो निकाल लिए। अब ये रेशियो हम इस लाइन पे पुट करके यहाँ पे क्या करेंगे, K की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि ये पॉइंट इसका भी है और इसका भी है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपका यहाँ पर। तो इसका भी ये इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, इस लाइन की इक्वेशन को भी, और इस लाइन की इक्वेशन को भी यहाँ पे ये क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो बस ये वाली वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दो, क्योंकि ये जो C पॉइंट है वो इस लाइन जो हमारी L लाइन है इसके ऊपर भी ये लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ करना है बट C लाइज ऑन द लाइन, ये सब आपको लिख कर बताना है। तो ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। नाउ पुट x की जगह ये पुट करो, y की जगह ये पुट करो। हमारे कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होते हैं, x, y की फॉर्म में होते हैं ना, तो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है। तो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। तो ये हमारा x की जगह पे क्या रखेंगे, 5k प्लस माइनस, तो ये हो गया -1 अपॉन k+1 हो गया। फिर प्लस y की जगह ये रखो, तो ये हो गया 7k प्लस 1 अपॉन k+1 इक्वल टू आपका यहाँ पर 4 हो गया। x की जगह ये रखा, y की जगह ये रखा, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो एलसीएम ले लें, इधर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आपका k+1 ही हो जाएगा। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे। 5k -1 प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू आपका 4 हो गया। डिनोमिनेटर को इधर ले जाए, हमें तो बस इक्वेशन चाहिए थी, मिल गई। इसको सॉल्व करके हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो 5k प्लस 7k कितना हो जाएगा, 7 प्लस 5 आपका यहाँ पर हो गया 12k, और ये -1 से आपका +1 तो यहाँ पर कैंसिल हो गया। 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4k प्लस यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया। तो हमें यहाँ पे k की वैल्यू चाहिए ना, इसको उधर ले जाओ।
तो 12k माइनस का 4k इक्वल टू आपका 4 हो गया। तो यही 12 में से 4 गया तो ये आपका 8k इक्वल टू 4 बचा। तो दिस एम्प्लाइज k इक्वल टू आपका यहाँ पर कितना आ गया 4, 8 आ गया डिवाइड में। तो k ये 4 टेबल में आ गया 4 1 टाइम, 8 आ गया 2 टाइम। तो दिस एम्प्लाइज हमारी k की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। तो हमें k की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें तो रेशियो बना के दिखा रहा था भाई, कौन सा रेशियो था बना करके दिखाओ। तो हम यहाँ पे लिख देते हमारा रिक्वायर्ड रेशियो, इसी से हम बना लेंगे। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड रेशियो, हमारा यहां पर क्या था k:1 था। तो दिस इंप्लाइज k की जगह वैल्यू रखो 1/2:1 है, यानी ये जितना है ये उसका आधा है, ये 1 है तो ये उसका हाफ है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 1 है तो ये क्या है डबल, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करके लिख दो, एक ही बात है ना। जितना यहां पर है रेशियो तो वही होता है ना कि रेशियो दिखा रहा है कि भाई ये जितना है उसका ये वाला आधा है। तो मैंने ये 2 को इधर भेज दिया तो ये जितना है ये उसका हाफ है, हो गया ना सिंपल। तो यही हमारा यहाँ पे क्या हो गया रिक्वायर्ड रेशियो हो गया। मीन्स कि ये जो लाइन है वो इस लाइन को 2:1 रेशियो में, नहीं सॉरी 1:2 रेशियो में डिवाइड करिए कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पर आपका कितना है 2 है। तो चाहे ये रेशियो लिखो चाहे ये रेशियो लिखो, दोनों ही आंसर आपके यहाँ पर राइट है। नाउ लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 15। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस समझने की बात है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। तो एक लाइन आपको यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये लाइन आपकी यहाँ पर है 4x + 7y + 5 = 0। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x + 7y + 5 = 0 फ्रॉम द पॉइंट 1, 2। तो आपको यहाँ पे क्या कहा है कि भाई ये एक पॉइंट है 1, 2 है और एक आपकी ये लाइन है, इससे आप यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करो। तो आप बहुत सिंपल है मैम, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास एक पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है तो सही, ax1 + by1 + c/√a² + b², ये फॉर्मूला है ना, हम ये लगा देंगे सॉल्व कर देंगे। बट देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट है, यहाँ पे इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी है, लेकिन अलोंग द लाइन 2x - y = 0। लेकिन वो जो डिस्टेंस वो इस लाइन के क्या होनी चाहिए अलोंग होनी चाहिए। अब समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीज है, क्या आ गया ये अलोंग द लाइन का क्या मतलब होता है। तो आप यहाँ पे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ये आपका घर है, ये मेरा घर है। अब आपके घर से मेरे घर आने के बहुत सारे रास्ते हैं, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ऐसे करके इधर से आ सकते हो, ऐसे आ सकते हो। यहाँ पे एक गार्डन बना हुआ है, उस गार्डन के पैरेलल चल चल के भी आप यहाँ पे आ सकते हो। तो बहुत सारे रास्ते हैं ना, अभी तो आपके पास 1000 ऑप्शन है, इसमें से 5 रास्ते में से आप 5 रास्तों में से आ सकते हो। बट मैंने आपको कहा कि जो गार्डन है ना उसके अलोंग होते हुए आपको मेरे घर आना है। तो आप क्या करोगे, गार्डन के साथ साथ चलते चलते हुए मेरे घर आ जाओगे। अब आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको कहा कि गार्डन के अलोंग अलोंग चल के, ये वाला यहाँ पे गार्डन है, इसके अलोंग चल के आप मेरे घर आ जाना। तो आप आ गए यहाँ पे। तो सेम इसने भी यहाँ पे कहा है कि ये जो लाइन है इसके अलोंग जो आपकी डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहली एक बात, ये जो आपकी इक्वेशन है इस लाइन की इक्वेशन के अलोंग चलते हुए यहां तक हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो पहली बात आप यहाँ पे देखो, ये जो लाइन होगी वो आपकी इस पॉइंट से पास होगी, ठीक है, और इस लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट भी करेगी। अब क्यों करेगी आप बोलोगे मैम ने क्वेश्चन में तो नहीं लिखा, आपने क्यों कर दिया। तो देखो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। देखो 2x की जगह 1 रखा, -y की जगह 2 रखा, तो 2 1 2 और ये माइनस यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। तो ये जो लाइन है ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये पॉइंट इसी के पॉइंट है, और ये लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास हो रही है। अब ये इस पॉइंट को से पास होते हुए इस लाइन को जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही है, हमें वहां से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया, ये जहां पे पॉइंट है, और यहाँ पे इंटरसेक्ट करी, इसको मैंने बी पॉइंट ले लिया, और ये हमें ए से बी की डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करनी है। तो आप कहोगे कि मैम क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं, आपने कैसे इंटरसेक्ट करा दी। तो आप यहाँ पे देखो ये लाइन है और ये लाइन है, इसमें दो लाइन इंटरसेक्ट कब करती है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या होता है आपका b1/b2 होता है। जब ये कंडीशन होती है तभी लाइन इंटरसेक्ट करती है ना। तो यहाँ पे देखो a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 4 है, फिर b1 कितना है तो -1 है, और b2 कितना है तो आपका 3 है। तो देखो ये नॉट इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी। तो इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही है, तो अब हमें a से b तक की यहाँ पे क्या करनी है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो तभी फाइंड होगी ना जब आप इस पॉइंट से इस लाइन तक कैसे भी चल के आओगे। तो इस लाइन के अलोंग चल के आना है, तो हम इस तरह से चल करके आए। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये फॉर्मूला लगाने के लिए ये जो डिस्टेंस है ना वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये लाइन जो है वो ये पॉइंट से जो यहाँ पे है, आप जो लाइन बना रहे हो वो इसके साथ क्या बनानी चाहिए 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए। बट ये पॉइंट से इस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर नहीं बन रहा है, ये क्या एंगल बन रहा है हमें नहीं पता। तो इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फाइंड करने का, √(x2 - x1) का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमारे पास ये भी फॉर्मूला होता है, लेकिन इस फॉर्मूले के लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, x1 y1 चाहिए होता है और x2 y2 चाहिए होता है। तो आप यहाँ पे देखो, हमें a से b की डिस्टेंस निकालनी है। a का कोऑर्डिनेट तो हमारे पास है, अब हमें b का कोऑर्डिनेट यहाँ पर लेकर के आना है। तो b का कोऑर्डिनेट कैसे लेके आएंगे? अरे यार बहुत सिंपल है ना, अभी तो कितनी बार हम कर चुके हैं। ये लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है, दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? दोनों को सॉल्व करके ही तो निकालते हैं। बस दोनों को सॉल्व करो, जो x और y की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर दो। फिर ये हमारा यहाँ पे x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, इसमें पुट करो और हमारी यहाँ से यहाँ तक की क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी। सो सिंपल। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। बस ये चीज जो आपकी अलोंग वाली है ये समझने वाली थी आपकी, कि ये पॉइंट इससे ही पास क्यों होगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट क्यों करेगा। तो ये हमने इक्वेशंस को देख करके समझ लिया। नाउ सॉल्व करते हैं। तो हियर पॉइंट P जो है 1,2 लाइज ऑन द लाइन, इस पे लाई कर रहा है। इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी, तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना होगा। अब चाहे आपका माइंड करे, जो मन आपका मन करे, भाई एलिमिनेशन लगाऊं, सब्स्टिट्यूशन लगाऊं, जिसको जो इजी लगता है वो करो। देखो मुझे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इजी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज है। अब मैं यहाँ से इजीली y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख सकती हूँ, तो मैं यही काम करती हूँ ना, इतना कॉम्प्लिकेशन में क्यों जाना। माइनस का y इधर भेज दिया, तो ये आपका यहाँ पर y इक्वल टू 2x हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आपका यहाँ कितना हो गया? 4x तो एज इट इज रहा, प्लस 7 y की जगह पे मैंने 2x रख दिया, और ये प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो गया 4x प्लस 7 2 जा 14x प्लस हो गया आपका 5 इक्वल टू 0। तो 14 प्लस 4 आपका 18x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। अब x की वैल्यू चाहिए, तो 18x को यहीं पे रखा, माइनस 5 को कहा तुम उधर जाओ, ये इधर आ गया। अब x की वैल्यू कैसे आएगी? -5, ये मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया डिवाइड में। तो ये हमें यहां से मिल गई हमारी x की वैल्यू, यानी कि q में x का कोऑर्डिनेट हमें अब यहाँ पे मिल चुका है। अब x की वैल्यू को आप यहाँ पे रख दो, तो हमें y की भी वैल्यू मिल जाएगी। ये x की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह रखा माइनस का 5/18। जहां पे जो मैथड इजी लग रहा हो ना, बस वो लगा दो। तो ये आपका यहाँ से y कितना हो गया? y इक्वल टू आपका यहाँ पर हो गया माइनस का, देखो ये 2 से 18 कैंसिल हो रहा है ना 9 टाइम, तो y हो गया माइनस का 5/9 हो गया। तो ये देखो हमने यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिया और y कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे फाइंड कर लिया, यानी q के कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पे क्या हो गए हैं? माइनस का 5/18 हो गए हैं और माइनस का 5/9 हो गए। अब 2 पॉइंट हमें मिल चुके हैं। अब इनके बीच की हम यहाँ पे क्या फाइंड कर लेते हैं? डिस्टेंस। तो अब डिस्टेंस फाइंड कर ले। ये मैंने फिर से यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस चाहिए। तो फॉर्मूला हमने लगा दिया, और अब ये x1 y1 ले लिया, ये x2 y2 ले लिया, वैल्यू पुट करके, और बस अब हमें यहाँ पे क्या करना है? सॉल्व करना है। तो x2 माइनस x1 यानी कि माइनस का 5/18 माइनस का यहाँ पर क्या हो गया? 1 हो गया, और ये होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 यानी कि माइनस का 5/9 माइनस का 2 यहाँ पे ये हो गया, और ये आपका यहाँ पर भी होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, बस अब एलसीएम लेना है और क्या करना है, यहाँ से तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये अंडर रूट के अंदर इस वाले ब्रैकेट का एलसीएम कितना आया? तो ये आपका आया 18 एलसीएम आया। तो यहाँ तो माइनस का 5 ही रहेगा, और यहाँ 1 के टेबल में 18 आएगा 18 टाइम, तो ये माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे हो गया, अगेन यहाँ पे कितना एलसीएम आएगा? 9 आएगा। ये तो माइनस का 5 ही रहेगा, 1 के टेबल में 9 टाइम आता है, तो माइनस का यहाँ पर 18 हो गया, और ये होल स्क्वायर हो गया। तो देखो न्यूमरेटर दोनों के सेम हो रहे हैं, और डिनोमिनेटर भी आपके यहाँ 9 है, या 9 × 2 कर सकते हो। तो मतलब यहाँ से हमारा कुछ कॉमन लेने का बन रहा है। क्या कॉमन लेने का बन रहा है? पहले इसको लिख दें। 18 प्लस 5 आपका कितना हो गया? तो ये माइनस का 23 अपॉन, मैं इसको 9 × 2 कर देती हूँ, क्योंकि देखो यहाँ 9 है ना, मुझे स्क्वायर यहाँ पे है, कॉमन लेना है मुझे कुछ। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है? माइनस का 23 आएगा। यस, 29 कहाँ से हो गया? 23 हो गया। 23/9 का होल स्क्वायर। तो देखो मेरा 23/9 यहाँ भी है, 23/9 यहाँ भी है, तो मैं यहाँ पे रूट के अंदर क्या कर देती हूँ? 23/9 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो इधर क्या बचा? माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर बचा। तो माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ से तो पूरा ही बाहर आ गया ना, तो यहाँ 1 का स्क्वायर बचा, यानी कि ये हो गया यहाँ पर 1। समझ में आ गया ना? 23/9 मैंने कॉमन ले लिया, माइनस का 1/2 बचा, माइनस के 1/2 का स्क्वायर मैंने खोल दिया, यहाँ से 1 यहाँ से कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो गया। तो ये आप, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर आएगा बाहर ना, ये इसका स्क्वायर कॉमन लिया ना, यहाँ तो हमने सॉल्व कर लिया। तो अब यहाँ पे देखो, ये आपका 23/9 तो सीधा का सीधा स्क्वायर है, तो ये तो आपका बाहर आ गया, 23 ओवर यहाँ पर 9 हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम लो, तो ये 4 और 1 का एलसीएम 4 हो गया, यहाँ पे तो 1 ही आएगा, और 1 के टेबल में 4 आता है 4 टाइम, तो यहाँ 4 आ गया। तो ये हो गया 23/9 अंडर रूट ऑफ 5 बाय यहाँ पर क्या हो गया, ये मैं 2 का स्क्वायर कर देती हूँ, 4 का जो जो रूट से बाहर आता है वो बाहर लेते आ जाओ।
तो 2 का स्क्वायर बाहर जाएगा 2 बन जाएगा, ये 23/9 2 का कितना हो गया 18, और ये रूट आपका यहाँ पर क्या हो गया 5। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया कि इस P से Q तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 23√5 बाय कितनी आ रही है 18 आ रही है। तो ये हमारी यहाँ पर डिस्टेंस है। ये मेरे शॉर्टकट तरीका मेरा सॉल्व करने का, आपको जैसी मर्जी है वैसे इसको सॉल्व करो। बस मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ डाउट हुआ तो एक स्टेप और लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, कि जब मैंने 23/9 का होल स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ से माइनस के 1/2 का स्क्वायर बचा और यहाँ से -1 का स्क्वायर बचा, ये बचा। तो माइनस के 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया और माइनस के 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो गया। बस और कुछ नया नहीं किया, फिर एलसीएम लेकर के हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब आपको नहीं कि मुझे स्क्वायर करके फिर कुछ करना है और क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, टाइम कंज्यूमिंग बनाना है, तो आपकी मर्जी। मेरा तरीका यहाँ पे ये शॉर्टकट तरीका सॉल्व करने का। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ट्रिकी था, पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और इसको इंटरसेक्ट करी, तो वो रीजन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो इस वीडियो के 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। इस चैप्टर के ओनली 2 वीडियो और बचे हैं, उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।